नमस्कार, कृषि जागरण से मैं कनिष्का शर्मा मिलीनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड 2024 में आप सभी का स्वागत है। अभी हरियाणा से हमारे साथ एक किसान जुड़े हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनकी सफ़र के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, अपना नाम दर्शकों को बताइए और साथ ही अपने खेती के सफ़र के बारे में बताइए। मेरा नाम दरवेश है और मैं गांव सूर्यवाला डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा से हूं। खेती की अगर बात करते तो वैसे तो हमारे पूर्वज ही खेती करते आए हैं, लेकिन प्रोफेशनली जब मैंने इसका शुरू किया 2019 में मैंने शुरू किया था। इससे पहले भारतवर्ष के लगभग 12 राज्यों में मेरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे। तब जब मैंने खेती के बारे में रिसर्च की, देखा यहाँ पे ये जो हरियाणा गवर्नमेंट के जो सेंटर है, इंडो इजराइल सेंटर, वहाँ मुझे एक इंस्पिरेशन मिली। तो खेती को एक प्रोफेशनल रूप में मैं 2019 में लेके आया था। तो यहाँ से मेरे सफ़र की शुरुआत हुई थी। जब सफ़र की शुरुआत हुई तो चीज़ें बहुत ही, हमारे जैसे पूर्वज खेती करते थे लेकिन उसमें हमें बचत बहुत कम हो पा रही थी। लेकिन मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी थी कि बिज़नेस माइंडेड था कि मैंने देखा कि अगर इसको हम बिज़नेस के रूप में करें तो खेती आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बिज़नेस होगा, क्योंकि काफ़ी वैक्यूम इसके अंदर है। तो हमारे पास जैसे जब हमने शुरुआत की तो कुछ चैलेंजेस होते हैं। कोई भी काम करते हैं, आप स्वॉट एनालाइज करते हैं, तो हमारे पास जो चैलेंज थे, हमारी जो भूमि में पानी की कमी बहुत ज़्यादा थी। तो पानी की कमी थी तो वहीं एक समाधान भी था, क्योंकि टेक्निकली हमने चीज़ों को करना, हमने ये डिसाइड किया था कि टेक्निकली करेंगे, जो भी करेंगे ट्रेडिशनल वे में कुछ भी नहीं करेंगे। तो 12 एकड़ की जो खेती थी उसको हमने ड्रिप इरिगेशन पे लेके आए। वहीं हमने एक सामूहिक तालाब हमने खुदवाया, जहाँ पे जो पानी जो हमारे पास इकट्ठा उसको हम स्टोर करते थे। और फिर हमने पहले बागवानी और प्रोटेक्टेड फार्मिंग की तरफ हम गए। बागवानी में हमने सिट्रस हमने लगा, जिसमें किन्नू है, नींबू है, और इसके साथ साथ हमने गुआवा भी हमने उगाया, और 2 एकड़ मैंने भी नेट हाउस लगा रखा है। तो एक पूरा विज़न बना कि हम कहाँ से मतलब हमें इनकम हो सकती है। साथ साथ ही क्योंकि समय की मांग थी, जब हमने खेती शुरू की तो पानी की हमने बचत शुरू कर ली। पानी हमारे पास पर्याप्त हो गया, और सोइल की जो कंडीशन वो ख़राब हो चुकी थी, तो हमने उसको सुधारा है। तो बेसिकली हम गए, ज़्यादातर सोइल में अगर बात करें तो हमने ऑर्गेनिक कंटेंट बिल्कुल, हमारे जब हमने शुरुआत में चेक करवाए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो सोइल के जो वाटर लेवल के साथ साथ सोइल भी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो हमने उसको अब सुधार लिया है, काफ़ी अच्छे हमें प्रोडक्शन वहाँ से हमें मिल पा रहा है। सर, मुझे ये बताइए, आप किन्नू के और नींबू के कौन कौन सी प्रजाति का वो करते हैं खेती, जिससे उत्पादन अच्छा होता है? किन्नू में देखिए, हमारे पास होता है किन्नू की एक मेरिडियन वैरायटी है, जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका से आई है। तो काफ़ी अच्छा उत्पादन उसमें होता है, हमें काफ़ी अच्छे उसके भाव भी मिलते हैं। इसके साथ साथ अभी लेस सीडेड किन्नू भी मार्केट में आ चुका है, तो वो भी हमने लगा रखा है। इसके साथ साथ क्योंकि हमने देखा कि हम इसको प्रोफेशनल रूप एक बिजनेस रूप में कर रहे थे, तो हमने हमारे जैसे किन्नू का पौधा जैसे 3 साल का कंप्लीट हुआ, तो NSB के नॉर्म्स के अनुसार हमने फिर अपनी नर्सरी भी हमने बना दी, और उसको हम पूरी इजराइल टेक्नोलॉजी से आगे लेके जा रहे हैं, हाईटेक बना रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हमारा विजन है कि अगले 3 साल में हम 1 लाख पौधे हम तैयार करेंगे। अच्छी बात है सर। आपने बताया कि आपने एक तालाब भी करवाया है अपनी तरफ से, और आपने ये भी बताया कि आपने नर्सरी भी खोली। इससे स्थानीय लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है? देखिए, जब लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो खेती जब मैंने करना शुरू की, तो लोगों को लग रहा था कि ये मास्टर जी, जैसे गांव में बोलते हैं कि मास्टर जी इतना कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे, ये बहुत टफ बिजनेस है, ये तो हमारी मतलब जनरेशन की चली गई, लेकिन इसको यहाँ से पैसे कमाना आसान नहीं है। तो बड़े चैलेंज हमने देखा था कि बड़ी दिक्कतें शुरुआत में लोग समझने में आई, खासकर उनको। लेकिन जैसे अब लोग देख रहे हैं कि ये तो देखो पैसे भी कमा रहे हैं, लोग इनसे मिलने भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अवार्ड भी मुझे मिले हैं, हरियाणा सरकार की तरफ से। तो अब लोगों को लगने लगा कि उनमें बदलाव आना शुरू हो चुका है। मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, जब मैंने खेती शुरू की तो हमारे एरिया में पहला फार्मर था, जब मैंने ओपन में तरबूज और खरबूजा उगाया था, जो कि लो टनल पे और ड्रिप पे। अब लेकिन आज लगभग वहाँ पे अगर पूरे एरिया की बात करें तो कम से कम, अगर नेट हाउस की भी अगर बात करें, तो जो शुरुआत में मैंने लगा, तो वहाँ पे आज लगभग 100 से प्लस फार्मर और नेट हाउस उस एरिया में लगा चुके हैं, और लगभग 400 से 500 एकड़ वहाँ पे सब्जी पे लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। और ये लगभग मैंने जब ट्रेनिंग, एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है भूमि पानी बचाओ, तो वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू की, लगभग 5000 लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया है, तो उनमें बदलाव आना शुरू हो चुका है, और बदलाव बड़ी जल्दी मल्टीप्लाई हो रहा है। बैक्टीरिया 1 से 2 से बनती है, लेकिन यहाँ से 1 से 5 और 5 से 50 बनने में समय नहीं लग रहा है। तो काफ़ी पॉजिटिविटी आना शुरू हो चुकी है लोगों में भी। सर, बहुत ही बढ़िया बात है। सर, इसी बात पे आप युवा किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, युवा किसानों को मैं यही कहना चाहता हूँ, जब युवा किसान मेरे खेत में आते, खासकर प्रोटेक्टेड फार्मिंग करते हैं मैम, हरियाणा में काफ़ी क्रेज़ काफ़ी बढ़ रहा है। आज से 5 साल पहले देखिए, और आज का जो क्रेज़ है, 5 साल पहले कोई प्रोटेक्टेड फार्मिंग की तरफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब युवा है तो उनमें सोच नहीं है,
टेक्नोलॉजी की तरफ वो जा सकते हैं। जब हमने शुरू किया काम को यूट्यूब के माध्यम से युवाओं को बताना शुरू किया कि आप इसमें एक साल से 10 से 15-20 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं, तो उनमें बदलाव आना शुरू हो गया है। युवा आज जो सरकारी नौकरी की तैयारी करे, खासकर मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, जब वो नौकरी की उनको नहीं मिलती तो डिप्रेशन में वो चले जाते हैं। मतलब उनको लगता है उनका तो ख़त्म हो गया, खेती में कुछ है नहीं, कोई बिजनेस वगैरह वो कर नहीं पाएंगे, और वही लगता है कि 1-2 एकड़ उनके पास ही है, तो ये कुछ 1 एकड़ से भी अगर कोई किसान अगर अच्छी टेक्निक से खेती करता है 10 से 12 लाख रुपए वो कमा सकता है। ये मैंने मेरे खेत में करके दिखाया है और काफ़ी लोगों को करवाया भी है। तो 10 से 12 लाख मतलब तो 3-4 सरकारी नौकरी हो गई। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से आप करेंगे तो आपको, बल्कि आज तो समय उल्टा होने लगा है, लोग सरकारी नौकरी छोड़ के अब तो इस सेक्टर में घुसने लगे हैं। तो युवाओं को ये अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए कि उनको अगर नौकरी वगैरह नहीं मिलती तो उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपकमिंग टाइम सिर्फ किसानों का ही है। सर वो तो बहानेबाजी है कि खेती में कुछ नहीं पड़ा है, जिसे करना होता है वो खेती में भी सब कर लेता है। हाँ बिल्कुल, ये तो है। देखो ये खास करके इतना बड़ा जब देश का लगभग 60 से 70% लोग खेती पे ही डिपेंडेंट है, तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी इससे बड़ी तो कोई हो नहीं सकती। बस इसको एक मैनेजमेंट की ज़रूरत है। पुराने समय में हमारे पास मैनेजमेंट नहीं होती, चीज़ों को सीखने के तरीके नहीं होते थे, लेकिन इंटरनेट ने सब कुछ पॉसिबल बना दिया। तो हम वेबिनार कर सकते हैं, कंसल्टेंसी हम ले सकते हैं, तो बहुत आज कुछ भी कर सकता है युवा, कुछ भी कर सकता है। और सर अन्न है तभी हम हैं। सर हमारे MO5 में आके आपको कैसा लगा? मैम ये एक मुझे बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला है, क्योंकि देखो एक मुझे यहाँ पे ड्रीम भी मिला कि मैं भी अगली साल जैसे वो अब दे है तो बिलियनियर और मिलेनियर फार्मर में बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हमने देखा कि जितने भी जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स आए, जब हमने एक दूसरे से इंटरेक्शन किया, हम स्टेज पे हमने देखा कि वहाँ बहुत से लोग आ रहे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो एक हमें एक तरीका और एक हमें गाइडेंस मिली कि हम भी ऐसे करके हमारी इनकम को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और इसको एक प्रोफेशनल लेके पूरे इंडिया को ही वर्ल्ड में एक ऐसा एग्जांपल हम सेट करेंगे कि हाँ, यहाँ के फार्मर की जो इमेज है, जैसे हम धोती कुर्ता और वो जा चुकी है। आज फार्मर के पास स्टैंडर्ड भी है, स्टैंडर्ड की लाइफ भी है, गाड़ी भी है, अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो ऐसा ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें एक नई ऊर्जा और एक नई सोच मिली है। थैंक यू सर अपना कीमती वक्त देने के लिए और यहाँ आने के लिए। धन्यवाद।